अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद उरूज में। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है समोसों में डी समोसे की रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत इजी और सबकी पसंदीदा है। मीन्स डी समोसे की रेसिपी घर का फ्रेश रेसिपी है। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए डो तैयार की, जिसके लिए मैंने मैदा 1 कप लिया, अजवाइन और ज़ीरा चुटकी भर डालकर, नमक 1/4 टीस्पून, घी 1 टेबल स्पून डालकर सादे पानी से डो तैयार कर ली। तकरीबन आधा कप पानी यूज़ हुआ है। डो देखें ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। और फिर 15 मिनट तक का रेस्ट दे दिया। अब मैंने इसकी फिलिंग की तैयारी की। फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लेकर एक स्मॉल अनियन चॉप करके डाल ली। गार्लिक क्लोव 2 से 3 क्लोव चॉप करके सौते कर लिया। फिर इसमें ज़ीरा 1/4 टीस्पून डाला और फिर चुटकी भर सौंफ डालकर मिक्स करके 350 ग्राम कीमा शामिल कर दिया। कीमे को हल्के से फ्राई किया। फिर इसके अंदर मसाले शामिल कर दिए, जिसमें हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, भुना कुटा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून डालकर शामिल कर दिया और 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाल दिया और फिर 5 से 7 मिनट के लिए कीमे को कुक होने के लिए रख दिया। जब ये कुक हो गया तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर मिक्स किया। अब फिलिंग रेडी है और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने डो लेकर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाए और इसे बेल कर छोटी छोटी रोटियां बना ली। फिर मैंने डी समोसे का मोल्ड लिया, जो बाज़ार में बआसानी मिल जाता है, और रोटी बेल कर इस पर रखा। बीच में मैंने रेडी फिलिंग डाली और साइड पर हल्का सा पानी लगाकर प्रेस कर दिया। फिलिंग ज़्यादा मत डालें वरना क्रैक्स आ जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया। अब देखें मेरा डी समोसा तैयार है। इजी मेकिंग है। दूसरा मैंने बिना मोल्ड के बनाया था, जो इजी मैंने इसे टी शेप दिया और साइड से मैं हल्का हल्का फोल्ड करती रही। आप चाहें तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए थे। दूसरी तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया और लो मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई करती रही। 5 से 7 मिनट लगे थे फ्राई करने में। जब समोसे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए तो इसे निकालकर केचप और इमली की चटनी के साथ सर्व किया। बहुत ही मज़े के बने थे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।